दोस्तों आज हम कुछ ऐसी दुनिया के बारे में बात करेंगे जहां लोग कम्युनिकेट तो करते हैं पर कोई एक दूसरे को नहीं जानता। आपकी इधर एक आइडेंटिटी है पर वहां जाने के बाद आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी। सुन के बहुत अजीब लगेगा है ना, पर यह बिल्कुल सच है और इस दुनिया का नाम है डार्क वेब। क्या आपने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? क्या आपने अंदाजा लगाया है कि डार्क वेब कितना डार्क हो सकता है? अगर आपने इसके बारे में सुना है तो इससे रिलेटेड क्रीपी और हॉरर स्टोरीज भी सुनी होगी, पर यह सब सच है या फिर अफवाह? अगर आपने स्टोरीज नहीं सुनी है तो आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता हूँ जिसने डार्क वेब से रिलेटेड मेरे मन में तो काफी जिज्ञासा पैदा कर दी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपकी भी जिज्ञासा को टटोलने में कारगर साबित होगा। सबसे पहला है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। ऐसी कहानियां सुनने में आती है कि डार्क वेब में एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है जहां पे एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि स्टारवेशन यानी कि भूखा रखना, विविसेक्शन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाइसेक्ट करके इंटरनल ऑर्गेन्स की स्टडी करना, और फोर्स ट्रांसफ्यूजन यानी कि बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल्स जैसे कि ब्लीच को इंजेक्ट करके बॉडी पे टेस्ट करना। उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑल द ह्यूमंस आर नॉट सेम, सम आर सुपीरियर टू द अदर्स। यही प्रूव करने कि इंसान कब तक सरवाइव कर सकता है ऐसी अलग अलग अमानवीय परिस्थिति में। ये एक्सपेरिमेंट किए जाते थे जो कि शायद 2011 के आसपास बंद कर दिए गए थे, और इन सभी के शिकार होते थे होमलेस पीपल, ऐसे लोग जिनको सिटीजनशिप नहीं मिली रहती है और जो बेसहारा हो। इनकी सारी इंफॉर्मेशन डार्क वेब में कॉन्फिडेंशियल साइट्स में रखी जाती है। मुझे ये पढ़ के यशोदा मूवी की याद आ गई। क्या आपको भी आई? दूसरे नंबर पे है रेड रूम। ये स्टोरी भी काफी इनफेमस है। रेड रूम्स यानी कि ऐसी वेबसाइट्स जहां लोग विलिंगली ऐसी चीजें करने को रेडी होते हैं जो देखने वाला रिक्वेस्ट करता है, और ये एक्सट्रीम लेवल पे भी चली जाती है। व्यूअर्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी क्रिप्टो करेंसी के रूप में देने को रेडी होते हैं। इन वेबसाइट्स में यूजर्स बिल्कुल लाइव स्ट्रीम होते हुए दिखते हैं, पीपल बीइंग टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड। इसी सिलसिले में 2015 में एक शख्स, या फिर कहूँ कि दरिंदा, पीटर स्कली पकड़ा गया, जो डेजी डिस्ट्रक्शन नाम के वीडियो का प्रसारण कर रहा था, जहां सूत्रों के मुताबिक चाइल्ड अब्यूज एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी घिनौनी चीजों का लाइव किया जाता था। इसने डार्क वर्ल्ड में अपनी एक वेबसाइट नो लिमिट फन NFL भी शुरू की, जहां पे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीजें सेल करता था, और उसके कस्टमर भले ही ज्यादा ना हो पर कहा जाता है कि हर एक वीडियो करीबन $10,000 तक बिकता था। जाहिर सी बात है ऐसे वीडियोस को कोई अमीर इंसान ही अफोर्ड कर पाएगा, जैसे कि 50 Shades of Grey का क्रिश्चियन ग्रे। कई लोग मानते हैं कि ये रेड रूम की कहानियां सिर्फ एक बनी बनाई स्कैरी स्टोरी है और कुछ भी नहीं, पर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि सिर्फ अर्बन लीजेंड ही नहीं बल्कि सचमुच की घटना है ये। उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने ऐसी वेबसाइट्स देखी है। ऐसा माना जाता है कि रेड रूम शब्द जापानीज एनिमेशन के बाद लोकप्रिय हुआ, जहाँ पे एक पॉपअप एड दिखाई जाती है स्क्रीन पर और लिखा जाता है क्या आपको रेड रूम पसंद है। अगर कोई इसे बंद भी करने की कोशिश करता है तो एक अलग से विंडो खुल जाती है जिसमें एक पेज अपीयर होता है जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं। कहा जाता है कि ये नाम उन लोगों के थे जो पहले रेड रूम में पहुंचे और उसके बाद मृत पाए गए। डार्क वेब में ऐसी कई भयानक चीजें हैं जिन्हें नकारा तो नहीं जा सकता, पर इन्हें प्रूफ कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तीसरे नंबर पे है हिटमैन हायरिंग। इसका अर्थ है हिटमैन को हायर करना किसी भी मर्डर को अंजाम देने के लिए। अजरबैजानी ईगल नामक एक वेबसाइट पर आप $5,000 के लिए एक हत्या का आदेश दे सकते हैं। स्लेयर हिटमैन नाम की वेबसाइट में और भी ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, जहां पिटाई करवाने की कीमत शुरू होती है $2,000 से। पैसा देकर मरवाने की कीमत $50,000 है, पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये स्कैम से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। उनका ऐसा कहना इसलिए है ताकि आम जनता इससे दूर रहे। लेकिन सबसे हाल ही के मामलों में से एक में इलिनियस की एक नर्स को सिसिलियन हिटमैन इंटरनेशनल नेटवर्क साइट पर बिटकॉइन में $12,000 भेजने का दोषी मानने के बाद 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसने उस साइट पे अपने प्रेमी की पत्नी को मरवाने की सुपारी दी थी। तो ये थी कुछ कहानियां, या फिर कहे डार्क वेब का छुपा हुआ सच। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी की टर्म में डार्क वेब किस चिड़िया का नाम है, और ये सब आम लोगों को क्यों नहीं पता। ये बताने से पहले आपको बताएंगे कि वेब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरफेस वेब जो ओपन वेब है, दूसरा होता है डीप वेब, और तीसरा है डार्क वेब। सरफेस वेब यानी कि जो हम हमेशा इन जनरल यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया एटसेट्रा, इट इज रीडली अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। डीप वेब यानी कि वो वर्ल्ड वाइड वेब जो कि रेगुलर सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये इनक्रिप्टेड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। इनक्रिप्टेड से आपको याद आया होगा व्हाट्सएप। जी हाँ, व्हाट्सएप भी एक डीप वेब का अंतर्गत ही आता है,
क्योंकि कोई भी रैंडम पर्सन गूगल या फिर बिंग जैसी सर्च इंजिन्स में आपके पर्सनल चैट्स मैसेजेस नहीं देख सकता। वैसे ही आपके ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, ये सब डीप वेब के अंदर आता है। डार्क वेब ये वर्ल्ड वाइड वेब का वो पार्ट है जो केवल किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से ही एक्सेस किया जा सकता है। इस वेब की मदद से यूजर्स और वेबसाइट ऑपरेटर्स सभी एनोनिमस रह सकते हैं, यानी कि उनकी आइडेंटिटी और लोकेशन ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हमने बेसिक जान लिया कि डार्क वेब होता क्या है, तो अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसे जानने से पहले हमें पहले जानना होगा कि आईपी एड्रेसेस क्या है। आपने कंप्यूटर से रिलेटेड आईपी एड्रेसेस के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जैसे कि आपका आधार कार्ड का नंबर है, वैसे ही कंप्यूटर का आईपी एड्रेस, आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कुछ कैरेक्टर्स मिलकर बना होता है जो हर डिवाइस के लिए अलग अलग होता है और उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। आपने सावधान इंडिया में देखा होगा कि किसी भी साइबर क्राइम के केसेस में किसी एलिजिड क्रिमिनल के आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जाता है उस तक पहुंचने के लिए। ये आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का कच्चा चिट्ठा निकालने में बहुत मदद करता है। इसे डिवाइस की लोकेशन, क्या क्या वेबसाइट सर्व की गई है और बहुत सारी चीजों का पता लगाया जा सकता है। जब आप किसी को ईमेल भेजते हो या फिर गूगल में कुछ सिंपली सर्च करते हो तो ये आईपी एड्रेसेस आपको अलाउ करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। यानी कि आप अगर अपनी जगह से दिल्ली चिट्ठी भेज रहे हैं तो वो दिल्ली ही जाएगी, ना कि वो बेंगलोर में जाएगी। अब बात आती है कि इसमें डार्क वेब कैसे काम करता है। ये उस आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है। तो होगा यूं कि चिट्ठी डायरेक्टली दिल्ली नहीं जाके पहले कोलकाता, उसके बाद में मुंबई, फिर गुवाहाटी और चेन्नई से होते हुए पहुंचेगी दिल्ली। तो ऐसे में आपको आईपी एड्रेस ट्रेस करना, यानी कि ये जानना कि चिट्ठी असल में आई कहां से है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मास्क्ड आईपी एड्रेसेस का एक नेटवर्क बन जाता है। अब बात आती है कि इसे मास्क करता कौन है। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एग्जाम्पल के रूप में टॉर, फ्रीनेट, जो एक दरवाजा जैसा काम करता है डार्क वेब में एंटर करने के लिए, जैसे कि हमने चिट्ठी का एग्जांपल देकर समझाया। अब हम आपको टेक्निकल भाषा में अगर बताएं तो ये वेब ट्रैफिक को सीरीज ऑफ डिफरेंट राउटर्स, जिन्हें नोड्स भी कहते हैं, उनके थ्रू पास करवाते हुए फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। इनमें से सबसे पॉपुलर है टॉर सॉफ्टवेयर। तो आइए इसके ओरिजिन के बारे में भी जान लेते हैं कि इसे लाया क्यों गया था। टॉर सॉफ्टवेयर मूल रूप से यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा मिड 1990s में सरकारी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की सुरक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में विकसित किया गया था। टॉर का ओरिजिनल नाम द ऑनियन राउटिंग प्रोजेक्ट था। 2002 में टॉर प्रोजेक्ट को एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया गया था। आज टॉर प्रोजेक्ट एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जो कि सुरक्षित और अनाम इंटरनेट उपयोग के लिए गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। अब बात आती है कि लोग आखिर डार्क वेब यूज क्यों करते हैं। इसका हम दो पहलू बताएंगे, पहले बुरा और दूसरा है अच्छा। शुरुआत करते हैं बुरे पहलुओं से, द डार्क साइड ऑफ डार्क वेब। सबसे पहला है इलीगल ड्रग ट्रेड, ओपियोइड्स, स्टिमुलेंट्स या हो हेलुसिनोसेंस, यहाँ सब बिकता है। ये एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर मार्केट प्लेस है फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ऐसी ही गतिविधियों को अंजाम देने हेतु एक बहुत ही फेमस साइट चली आई है जिसका नाम है सिल्क रोड। सिल्क रोड ने अपना नाम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के बीच व्यापार मार्गों के ऐतिहासिक नेटवर्क के आधार पर रखा है। हालांकि सिल्क रोड वर्षों से काम नहीं कर रहा है, इसने अन्य डार्कनेट बाजारों की नींव रखी है। सिल्क रोड एक डिजिटल ब्लैक मार्केट प्लेटफॉर्म था जो बिटकॉइन के उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियां और इलीगल ड्रग लेन देन की मेजबानी के लिए लोकप्रिय था। यहाँ पे कई प्रोडक्ट्स बेचे और खरीदे जाते थे जिनमें से 70% ट्रेड ड्रग्स के चलते थे। सिल्क रोड जिसे पहला डार्क वेब मार्केट माना जाता था। सिल्क रोड को 2011 में लॉन्च किया गया और 2013 के अंत में FBI द्वारा बंद कर दिया गया था। इसकी स्थापना रोज विलियम ने की थी, जो सिल्क रोड में अपनी भूमिका के लिए जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नवंबर 2013 में गवर्नमेंट द्वारा सिल्क रोड को बंद कर दिया गया और रोज विलियम को गिरफ्तार करने के लगभग 5 सप्ताह के बाद सिल्क रोड 2.0 लॉन्च किया गया। सिल्क रोड 2.0 दिखने में और काम करने के तरीकों में मूल सिल्क रोड वेबसाइट के समान ही था। इसका संचालक था ब्लैक बेंथल, जिसे 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे नंबर पे आता है मर्डर फॉर हायर। जी हाँ, जैसे हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे डार्क वेब में लोग पैसे देकर ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो ऑर्डर अनुसार उनका काम कर दे, और उदाहरण के तौर पे वो लोग तस्वीरें और वीडियोस भी अपलोड करते हैं ताकि अपनी लेजिटिमेसी प्रूव कर सके। अब ये पिक्चर कितनी सच थी और कितनी नहीं वो किसी को नहीं पता।
हाल ही में 2022 में रोमानियाज डायरेक्टोरेट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म यानी कि डाइकोट के अधिकारियों ने डार्क वेब के सबसे कुख्यात हिटमैन साइट्स में से एक बेसा माफिया नामक साइट को चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। तीसरे नंबर पे है वेपन ट्रैफिकिंग, फायर आर्म्स इंक्लूडिंग होममेड गन्स। यहाँ पे ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती है। हालांकि ऑनलाइन बेची जाने वाली सारी चीजों के मुकाबले हथियार का व्यापार मात्रा में काफी छोटा है, लेकिन इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर इसका संभावित प्रभाव बहुत अधिक है। चौथे नंबर पे है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ ऐसे साइट्स मौजूद है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को होस्ट करती है और ऐसे फोरम्स और चैट रूम्स भी अवेलेबल है जहाँ इलीगल फोटोज और वीडियोस को एक्सचेंज किए जाते हैं। 5वें नंबर पे हैकिंग एंड साइबर क्राइम। ये एक पॉपुलर साइट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ चोरी किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाटा जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेल किया जाता है। छठे नंबर पे है एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। आतंकवादी समूह और एक्सट्रीमिस्ट डार्क वेब का उपयोग मैसेजेस को पहुंचाने के साथ साथ फंड मांगने और सदस्यों की भर्ती के लिए भी यूज करते हैं। 7वें नंबर पे है रैंसमवेयर। एक बहुत ही फ्रेश केस है जो हाल ही में हुआ है और मैं उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले यूके पोस्टल सर्विस में साइबर अटैक के कारण पूरे दुनिया भर में शॉपिंग हेल्थ हो गई थी और ये सब हुआ लॉकबीट नामक एक रैंसमवेयर के कारण। अब रैंसमवेयर क्या होता है, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो मान लीजिए कि किसी ने आपकी कीमती कॉन्फिडेंशियल फाइल को किडनैप कर लिया और उन्हें लौटाने के बदले आपसे फिरौती की मांग कर रहे। यहाँ फिरौती क्रिप्टो करेंसी में दी जाती है, इसलिए क्रिप्टो वायरस भी कहा गया था इसे। ये लॉकबीट डार्क वेब की मदद से अपने मेंबर्स को रिक्रूट करता है और काम को अंजाम देता है। ये दुनिया का पहला ऐसा एकमात्र ऑपरेशन है जो एप्पल कंप्यूटर्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। ये फिशिंग टैक्टिक्स, सोशल एंगेजिंग टूल या ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके सिस्टम में एंट्री लेते हैं, फिर ये अपने इनक्रिप्टेड कोड्स को उसमें लोड करते हैं। ये सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को डिसेबल कर देते हैं ताकि डाटा रिकवर ना हो पाए। फिर ये एक इनक्रिप्टेड लॉक लगा देते हैं हर सिस्टम फाइल में, जो अनलॉक हो पाएगा सिर्फ उसी कोड से जिसे हैकर्स और किडनैपर्स ने ही बनाया है। अब विक्टिम्स के पास कोई चारा नहीं बचता उस किडनैपर से कांटेक्ट करने के अलावा। आप उसे पे करें और वो आपको उस लॉक की चाबी दे देंगे। ये थी पूरी कहानी लॉकबिट की। ये थे डार्क वेब के कुछ डार्क पहलू। आइए अब जानते हैं डार्क वेब के कुछ ब्राइट साइड के बारे में। सबसे पहला है इट मेंटेन्स एनोनिमिटी। ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी इंटरनेट पे छुपा के रखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे साइबर क्राइम से पीड़ित व्यक्ति जिन्हें वेब यूज करना है पर दोबारा शिकार नहीं होना किसी क्राइम का, तो वो इसे यूज करके पोटेंशियल हैरेसमेंट से बच सकते हैं, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्टेड रख सकता है। दूसरे नंबर पे है द विसल ब्लोवर्स। ये बहुत ही अच्छा काम करती है जहाँ प्रेस की आजादी ना हो या आपको कोई गुप्त जानकारी मिली है जिसको आप बताना चाहते हो पर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते हो, तो डार्क वेब बड़े काम की चीज साबित हो सकती है। तीसरे नंबर पे है बैंड बुक्स। मान लीजिए आप एक रिसर्चर्स है जो किसी ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आपको डाटा इजीली वेब पे अवेलेबल ना हो। ऐसे में डार्क वेब आपके साथी के रूप में कारगर साबित होगा। उदाहरण के तौर पे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ इंसाइट चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो आपको जनरल गूगल सर्च से कभी नहीं मिल सकती। यहाँ पे ऐसी भी बुक्स बेची जाती है जो पूरी दुनिया में बैन कर दी गई है। आप ये सब एक्सेस कर सकेंगे और वो भी बिल्कुल एनोनिमस रह के। चौथा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। यूएस गवर्नमेंट ने डार्क वेब पे अपनी कई सारी एफबीआई एजेंट्स लगाए रखे हैं। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कहीं कुछ हो रहे हैं टेररिज्म जैसी गैर कानूनी हरकत पर नजर रखने के लिए। तो ये थी कहानी डार्क वेब की। तो अब आप बताइए डार्क वेब यूज करना चाहिए या फिर नहीं? अगर हाँ तो आप इसे किस लिए यूज करेंगे? अगर ना तो आप इसे क्यों यूज नहीं करना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही अनोखी साइंस और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस को और देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ विचित्र विज्ञान की कहानियों के साथ जिसे लोग आज भी अनजान हैं।